ओके, और इसके बाद फिर एंकरिंग में कैसे आए? ये तो रिपोर्टिंग का आपका करियर था। मुझे एक दिन एक्चुअली मैं जब आया तो मैं थोड़ा शुरू से ऐसे ही सोचता था, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई नई चीज़ निकाल ली। पॉलिटिकल बीट्स मुझे मिल गई, तो PMLN को भी मैं करता था, पंजाब गवर्नमेंट को भी करता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे पास थी। तो मैं काम कर रहा था, और उस वक्त नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। नवाज शरीफ साहब बाहर से नए नए आए हुए थे, ये फरमाइशी इंटरव्यूज देते थे। मैंने कई दफ़ा परवेज रशीद साहब से कहा कि जी मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करवा के दें। उन्होंने कहा जी मैं ज़रूर करवा के दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। ठीक है। मैंने कहा जी खड़े खड़े 2-3 सवालात मैं पूछूंगा, वो जवाब देंगे। एक रिपोर्टर की ये कामयाबी होती है कि वो बातचीत कर ले। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी, 2008 में, 2009 में, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि आप टीवी पे खुद दिखाई दे रहे हैं। ठीक। तो परवेज रशीद साहब ने मेरे से प्रॉमिस तो किया, लेकिन मुझे मौका नहीं देकर दिया। मैं उन्हें अक्सर याद करवाता रहता था। एक दिन जियो के एक रिपोर्टर है, वो कि हामिद मीर साहब के साथ गए इंटरव्यू करने के लिए। हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू करना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कोई तरला मिन्नत किया, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको खड़े खड़े 2 सवालों के जवाब उन रिपोर्टर हैं उनको भी दे दिए। मैंने वो क्लिप देखा, मैंने कहा जी प्रॉमिस तो मेरे से किया हुआ था इन्होंने, और इनका इंटरव्यू हो गया। मैं एक्सप्रेस में था, वो जियो में थे। मैंने परवेज रशीद साहब को कॉल किया, तो शायद वो उस दिन कोई डिप्रेशन में थे। उन्होंने कहा यार तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी हैसियत है नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने वाली जी। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करो। उन्होंने 4-5 एंकर्स के नाम लिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा वो प्राइम टाइम में प्रोग्राम करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, तुम एक रिपोर्टर हो यार, तो मैं जब होएगा मेरा दिल करेगा मैं बताऊंगा तुम्हें, ऐसे नहीं यार, तुम मुझे बार बार ना तंग करो। मुझे डांट दिया ठीक ठाक। तो मैंने उन्हें थैंक्स बोला, मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे समझाने के लिए। उस दिन मैंने ये फैसला किया कि ये सारे प्रोग्राम करते हैं इसलिए इनको इंटरव्यूज मिलते हैं, और ये तो ताना है मुझे, तो मैं ये करूंगा। अब आपको एक अजीब चीज बताता हूं कि अबू बकर साहब जानते हैं इस बात को। जी जी। मैं जब शुरू में वॉइस ओवर करता था या बोलता था ना, तो मेरे बोलने में प्रॉब्लम था। जब मैं नया नया आया था, बहुत सारे लफ्जों की अदायगी नहीं कर सकता था। मेरा सीरियस इशू था बोलने के अंदर, बीपर देने में, बोलने में, बात करने में, वीडियो के ऊपर अपना वॉइस ओवर देने में मुझे प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैं रोजाना कई घंटे प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। अच्छा। मैंने लगभग 3 साल प्रैक्टिस की और चीजें बदलना शुरू हुई, और कुछ 4.5 साल के बाद मुझे प्रोग्राम मिल गया। 4.5 साल के बाद मुझे प्रोग्राम मिल गया। तब मुझे बोलना भी बेहतर हो गया मेरा कुछ, मैंने इन चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस भी हो गया। रिपोर्टिंग में भी मैंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया इतने सालों में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने की जो मुझे हेल्प कर सकती थी एक प्रोग्राम करने में। तो इस तरह हुआ ये कि इन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था, एक्सप्रेस वालों ने 14 अगस्त पे, लिए मीनारे पाकिस्तान पे एक सेट लगा हुआ था, वहाँ पे ये लोग मुझे ले गए। और मेरा जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया वो भी अबू बकर साहब ने ही करवाया। अच्छा। और इनके साथ एक और दोस्त है, इन लोगों ने, अबू बकर साहब हैं, इनके एक और दोस्त है, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग करवाई पहली मरतबा। ठीक है। एक मॉक करवाया, चेक किया, फिर उसके बाद मुझे मीनारे पाकिस्तान वाला प्रोग्राम करवाया, वो भी इन लोगों को पसंद आया, इन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि एक लड़ाई हो गई एक्सप्रेस न्यूज़ में, कोई खातून एंकर थी, उनका कोई इशू हुआ इंतजामिया के साथ, वो दुबई चली गई। ठीक है। वो स्लॉट और वो जगह खाली रही कुछ देर के लिए। ठीक है। तो इन्होंने कहा जी आप वो प्रोग्राम कर लें, उसका नाम था तकरार। ठीक है। वो अभी शुरू ही हुआ था। मैंने वो प्रोग्राम किया तो वो क्लिक हो गया, लोगों को पसंद आया। वो कोई रेटिंग वेटिंग का होता था इनका, वो भी वो बहुत अच्छी आ गई। तो ये लोग तो पहले से जानते थे, सारे सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे पता, मैं पूछ रहा था मैं हुआ क्या है, वो कहते ये रेटिंग आ गई है बहुत अच्छी। अच्छा। तो मुझे उसका रेटिंग का भी नहीं पता, मुझे उसका आइडिया नहीं था कि रेटिंग क्या आ जाती है। इन्होंने कहा जी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई। मैंने कहा वो क्या होती है? इन्होंने कहा जी कि वो परफॉर्मर आ गया प्रोग्राम, और दूसरा वाला ये हो गया, और एक प्रोग्राम पहले नंबर पे आ गया, और इस तरह। तो वो 3 प्रोग्राम इनके अच्छे गए। तो वो खातून जब वापस आई तो उनको फिर चैनल को भी नखरे आ गए। उन्होंने कहा हमारा तो अपना बंदा निकला है। हाँ। और वो बेहतर निकला है, बेहतर जा रहा है, रेटिंग भी अच्छी जा रही है। तो उन्होंने मुझे उधर वो प्रोग्राम दे दिया। वो खातून ने फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू कर दिया, और फिर मैं वो करता रहा। ये सफर का आगाज हो गया प्रोग्राम करने का, और तब से अब तक ऐसे ही चल रहा है।